आईटीसी के होटल बिजनेस डीमर्जर को बोर्ड से मिली मंजूरी, क्या कोर बिजनेस पर बढ़ेगा कंपनी का फोकस। होटल्स डीमर्जर आईटीसी लिमिटेड का बोर्ड आज 14 अगस्त को अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर की मंजूरी दे सकता है। दरअसल आईटीसी के बोर्ड ने 14 अगस्त को अपने जून तिमाही के नतीजों पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई है। इसी बैठक में आईटीसी होटल्स के डीमर्जर को भी मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। आईटीसी होटल्स डीमर्जर आईटीसी लिमिटेड का बोर्ड आज 14 अगस्त को अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर की मंजूरी दे दिया है। नई कंपनी की लिस्टिंग अगले 15 महीनों में होगी। दरअसल आईटीसी के बोर्ड ने 14 अगस्त को अपने जून तिमाही के नतीजों पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इस डीमर्जर से न सिर्फ निवेशकों के लिए वैल्यू बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे पेरेंट कंपनी का अपने कोर बिजनेस पर फोकस बढ़ेगा और उसका पूंजी आवंटन भी बेहतर होगा। कंपनी ने बताया कि आईटीसी के हर शेयर होल्डर्स को हर 10 शेयर पर नई होटल कंपनी का 1 शेयर मिलेगा। डीमर्जर के बाद बनने वाली नई होटल कंपनी में आईटीसी की 40% हिस्सेदारी होगी, जबकि बाकी हिस्सेदारी को मूल कंपनी में शेयरधारकों के हिस्सेदारी के अनुपात में उनके बीच बांट दिया जाएगा। आईटीसी नई अलग की गई होटल कंपनी में 40% हिस्सेदारी बरकरार रखेगी, जबकि बाकी को मूल कंपनी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में शेयरधारकों के बीच वितरित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी निवेशक के पास 1% हिस्सेदारी है तो उनके पास आईटीसी होटल्स में सीधे 0.6% हिस्सेदारी होगी और आईटीसी लिमिटेड में उनकी हिस्सेदारी के जरिए अतिरिक्त 0.4% हिस्सेदारी होगी। हालांकि होटल बिजनेस को पूरी तरह से अलग नहीं करने का फैसला मार्केट को पूरी तरह पसंद नहीं आया था। आईटीसी ने करीब 3 हफ्ते पहले जब अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर का ऐलान किया था, उस दिन इसके शेयर करीब 4% तक गिर गए थे। हालांकि घरेलू और इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्मों ने इसके तुरंत बाद स्टॉक को लेकर पॉजिटिव कमेंट किया था। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि होटल बिजनेस के अलग होने से पूंजी के आवंटन और सिगरेट कारोबार से दूसरे कारोबार में पैसे के जाने को लेकर चिंताएं काफी कम हो जाएंगी। यह फैसला आईटीसी के होटल बिजनेस को ग्रोथ की नई राह पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है और इसके लिए 474 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके आईटीसी होटल्स के शेयरों की वैल्यू 17 रुपए लगाई है। गोल्डमैन सैक्स भी डीमर्जर को लेकर पॉजिटिव था। उसने कहा कि आईटीसी के भीतर होटल बिजनेस एक पूंजी खपत वाला सेगमेंट था जो इसके एबिट में केवल 2% का योगदान देता था, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर इस्तेमाल करता था। ब्रोकरेज ने अपने वैल्यूएशन में आईटीसी के लिए 470 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। इसमें इसके लिए होटल बिजनेस की वैल्यू भी शामिल है, जिसका भाव ब्रोकरेज ने 12 रुपए लगाया है। नोमुरा डीमर्जर को एक रणनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में मानता है, जिससे वैल्यू को अनलॉक करने में मदद मिलने की उम्मीद है। नोमुरा के मुताबिक इस डीमर्जर से आईटीसी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पूंजी के बंटवारे और रिटर्न ऑन कैपिटल रोज में मदद मिल सकती है। नोमुरा ने कहा कि इसका एक और फायदा यह होगा कि डीज के बाद होटल बिजनेस पर होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे कंपनी के पास अतिरिक्त कैश बचेगा, जिससे डिविडेंड प्रोफाइल बेहतर हो सकता है। नोमुरा ने आईटीसी को 485 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म एमके और नुवामा का टारगेट प्राइस 500 रुपए से भी ऊपर है। एमके फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि वह फिलहाल नई कंपनी में 40% हिस्सेदारी बनाए रखने के पीछे आईटीसी के तर्क, रॉयल्टी के स्ट्रक्चर और टैक्स आदि विषयों पर अधिक स्पष्टता आने का इंतजार करेगी। एमके ने कहा कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस के लिए एक रणनीतिक निवेशक को भी लाना चाहती है। यह किस मानदंडों पर होगा, यह देखना भी जरूरी होगा। ब्रोकरेज ने 525 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक पर बाई की रेटिंग बरकरार रखी है। आईटीसी ने 24 जुलाई को अपने होटल बिजनेस के सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, तब से अब तक इसके शेयर में 5% की गिरावट आई है।